हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही इजी बनने वाला मोटिफ है और इसे सीखकर आप अपने ब्लाउजेस के बैक पे इसको बना सकते हैं, अपने कुशन कवर्स के सेंटर में बना सकते हैं, कुर्तीज़ के सेंटर में बना सकते हैं, या कहीं पे भी आप इस मोटिफ को एम्बेलिश कर सकते हैं। इसको मैं ट्रेडिशनली वर्क करूँगी। ये देखें, बहुत ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल करूँगी और बिल्कुल एक दो ही बेसिक स्टिचेस का इस्तेमाल करूंगी, जिससे ये बहुत ही सुंदर हमारा मोटिफ बनेगा। तो इसके लिए मैंने नीडल नंबर 6 ली है और सबसे पहले मैंने येलो कलर भर लिया है और मैं एंकर के थ्रेड्स यूज़ करती हूँ और 6 के 6 स्ट्रैंड से वर्क करूँगी। तो सबसे पहले हम इसका फ्लावर बनाएंगे। टॉप से शुरू करते हुए हम सबसे पहले हेरिंग बोन स्टिच के साथ इसका फ्लावर बनाते हैं। ये देखें, लाइन के दोनों तरफ हम छोटे छोटे से स्टिचेस लेते हुए यूं वर्क करते हैं। कोशिश करते हैं कि हमारा बिल्कुल कॉम्पैक्ट फ्लावर बने, नीचे से कपड़ा दिखाई ना दे। यूं फ्लावर बनाने के बाद हमने ये ब्लू कलर लिया है और ये जो इसके चारों तरफ हमने लाइनें लगा रखी हैं, इसके बीच में हम फ्लाई स्टिच करेंगे। ये देखिए, थ्रेड को आगे रखते हुए यूं पहले एक तरफ फिर दूसरी तरफ। दोनों लाइनों के साथ साथ हम यूं छोटे छोटे से स्टिचेस लेंगे ऐसे। कोशिश करें कि आपके स्टिचेस बराबर हों। ये देखिए, दोनों तरफ हम स्टिच लेते हैं। तो ये बहुत सुंदर हमारी डबल लेन बनेगी। ये देखें, मैं इसको बेंड कैसे करती हूँ ये भी आपको सिखाती हूँ। तो यहाँ पे बिल्कुल इसके सामने, यहाँ पे हमने इसको फिनिश करना है। बिल्कुल इसके कॉर्नर पे यहाँ आके टकिंग करनी है ऐसे, और फिर उधर से बेस में से अपनी नीडल को निकालते हुए वर्क करना है ऐसे। उससे क्या होता है कि इसका कॉर्नर जो है वो भी फिनिश वे से बन जाता है। तो ये देखें, हमने इसके चारों तरफ यूं वर्क कर लिया है। इसी तरीके से ये जो हमारी पट्टी है, इसको हम ग्रीन कलर के साथ ऐसे ही फिल कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये भी ग्रीन कलर के साथ फिलिंग कर ली है। अब हम रेड कलर लेंगे और ये जो हमारे कर्व्स हैं इनको भरेंगे। इसको हम हेरिंग बोन के साथ भरेंगे। ये देखें,
आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो एरिया है वो कम है और ये वाला जो हमारा एरिया है वो ज़्यादा है। तो हम बाहर वाली तरफ जो है वो स्टिचेस बड़े लेंगे, अंदर की तरफ हम छोटे छोटे स्टिचेस लेंगे। तो ऐसा करने से हमारा जो सेमी सर्कल है वो बहुत ही फिनिश्ड वे में बनता है। सामने वाला स्टिच हमारा बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। इसी तरीके से हम बाकी बचे हुए कर्व्स भी भर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसके बीच में भी हेरिंग बोन के साथ फिलिंग कर ली है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसके बाहर की तरफ भी जो हमारे ट्रायंगल्स थे उनमें हेरिंग बोन ही स्टिच कर लिया है। तो देखें, ये मैंने पूरा मोटिव इसी एक ही स्टिच के साथ बनाया है, तब भी ये कितना सुंदर लग रहा है। अगर आप कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगाते हैं तो आपका मोटिव अपने आप एक बहुत ही सुंदर बन के उभरता है। ये देखिए, हेरिंग बोन स्टिच बहुत ही इजी स्टिच है। आपने इसमें आउटलाइनिंग के साथ साथ वर्क करना है। दोनों तरफ आपने स्टिचेस लेने हैं। ये देखें, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी और राइट हैंड साइड की तरफ भी। तो इस तरीके से ये हमने पूरा मोटिव जो है वो बना लिया है। अब हम इसकी आउटलाइनिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इस मोटिव के चारों तरफ स्टेम स्टिच की मदद से आउटलाइनिंग कर रहे हैं। जब भी हम किसी डार्क कलर के साथ किसी पेटल की आउटलाइनिंग करते हैं तो पेटल का जो उभार है वो बहुत अच्छे से उठ के आता है। अब इसी तरीके से हम ये जो हमारे पेटल्स हैं इसके यहाँ पे भी और इसके बाहर भी आउटलाइनिंग करेंगे। इवन हम यहाँ पे भी आउटलाइनिंग सारी स्टेम स्टिच के साथ बनाएंगे। तो ये काम जो है दिखाने का नहीं है, सिर्फ करने का है। तो मैं ये सारा मोटिव जो है वो आपको आउटलाइनिंग करके दिखाऊंगी। देखिए, ये बहुत सिंपल है। हमने इसको यूं स्टेम स्टिच करते जाना है। स्टेम स्टिच करने से हमारे जो कलर यूज़ किए हुए हैं वो बहुत अच्छे तरीके से उभर कर दिखाई देते हैं। तो इसलिए ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज में ब्लैक कलर की स्टेम स्टिच किया करते थे। ये देखिए, बस इसी तरीके से हम चारों तरफ इसके स्टेम स्टिच कर लेंगे।
अब ये जो हमारी ट्रायंगल्स हैं इनको हम देखें किस तरीके से वर्क करते हैं। ये देखिए, हम इसको यूं थ्रेड को आगे रखते हुए यहाँ नीडल निकालेंगे और ये जो हमारा ऊपर का पोर्शन है यहाँ से हम एक चेन स्टिच लेंगे ऐसे। तो इस तरीके से हम ये सारे ट्रायंगल्स फिल करेंगे। बस सारा इमेजिनेशन का काम है, डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है। स्टिचेस तो बहुत ही इजी हैं, इसलिए मुझे लगता आपको करने मुश्किल नहीं होंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कितना सुंदर मोटिव बना है। तो आप ऐसे सुंदर मोटिव्स अपने किसी भी प्रोजेक्ट में एम्बेलिश कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।